नमस्कार, मैं हूँ आरती गौतम। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास और आप देख रहे हैं VNM TV किड्स। और मैं VNM TV न्यूज से। किड्स और न्यूज चैनल आज साथ साथ में है क्योंकि आज का टॉपिक ही वैसा है। जी बिल्कुल। अगर जब भी हम बात करते हैं 2020 साल की जी, तो हम उसे लेबल करते हैं कोविड ईयर। बिल्कुल राइट। और कोविड के समय हम सब घर में बंद थे और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लॉकडाउन था और हम बाहर तभी निकलते थे जब कुछ असेंशियल चीज़ें हमें ज़रूरी जो हमारे दिनचर्या में काम आती हैं ऐसी चीज़ों के लिए हमें बाहर निकलना पड़ता था। सब चीज़ों में लॉकडाउन था, लेकिन एक चीज़ जो बंद नहीं थी और जो चलती रही वो थी शिक्षा। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। शिक्षा क्षेत्र लगातार जारी रहा और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने जिस तरह ये पूरे पीरियड में अपने आप को एक नए सांचे में ढाला। बिल्कुल। मैं नए सांचे में ढालने की बात इसीलिए करूँगी यहाँ पर क्योंकि हर टीचर, हर शिक्षक स्कूल जाकर पढ़ाता था। अब समय ऐसा आया कि जब उन्होंने अपने घर को स्कूल में तब्दील कर दिया। बिल्कुल। चाहे वो रसोई में फटाफट गैस बंद करके आने वाली बात हो, चाहे अपना ड्राइंग रूम लोगों के लिए खुला रखने की बात हो, तो ये नए सांचे में हर शिक्षक ने अपने आप को ढाला था। बिल्कुल ढाला है और शिक्षकों के साथ बच्चों ने भी बिल्कुल सही नई तरीके की एजुकेशन का जो जरिया है वो सीखा, क्योंकि फिजिकल स्कूल्स नहीं थे और सब कुछ वर्चुअली हो रहा था। लेकिन कहीं पर भी हौसला ना हारते हुए, हिम्मत ना हारते हुए जितने भी शिक्षक गण हैं वो लगे रहे थ्रू आउट द ईयर। और अब 2021 में धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है, सब कुछ ट्राई कर रहे हैं सब लोग के रूटीन में वापस आएँ। कुछ स्टैंडर्ड्स ग्रेड्स के बच्चे अब स्कूल जा भी रहे हैं, जो हमारे 10th और 12th के बोर्ड के बच्चे हैं, तो उन्होंने भी अब स्कूल जाना शुरू कर दिया है। और कुछ समय में हम ऐसे बिलीव कर रहे हैं कि शायद दूसरे बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे जो छोटे ग्रेड्स के बच्चे हैं। तो वो जब स्कूल जाएंगे तब उनके लिए जो स्कूल 1 साल के बाद खुला है वो कैसा रहेगा और वो कैसा दिखेगा, वो क्लासरूम्स कैसे दिखेंगे, वो टीचर्स कैसे होंगे, इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं मिस स्वाति रॉय। स्वाति मैम 36 इयर्स से एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं और पिछले 18 साल से ये प्रिंसिपल की तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं अलग अलग स्कूल्स में। इन्होंने मुंबई की स्कूल्स के साथ भी काम किया है और अब ये शैशव स्कूल जो हमारे बड़ौदा सिटी की बहुत ही पुरानी और मानी हुई स्कूल है उसके प्रिंसिपल हैं। और जो हमारे दूसरे अतिथिगण हैं वो हैं मिस्टर सचिन लाठिया। सचिन सर जो हैं ये भी 23 साल से एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज अ कंप्यूटर टीचर और अब ये जो हैं ये है मैनेजिंग ट्रस्टी वन वर्ल्ड स्कूल के, जो 2020 में शुरू हुई है और ये प्राइमरी स्कूल है जिसमें प्री प्राइमरी सेक्शन भी एक पार्ट है। तो मैम आपका और सर आपका VNM TV स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोनों का स्वागत करते हुए दोनों से ही सवाल है। एक पहला, हम स्कूल शुरू होने वाले हैं, उस मुद्दे पर बाद में जाएंगे, मगर जो 2020 में आपने वर्चुअल एजुकेशन में आप जुड़े रहे, उसके बारे में कुछ बताइए। वो अनुभव कैसा रहा? स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने कैसे सपोर्ट किया? आपने जैसे मैंने कहा कि नए सांचे में अपने आप को ढाला, वो कैसा रहा, उसके बारे में बताइए। सचिन सर आपसे शुरू करेंगे। सो इट ऑल स्टार्टेड इन अप्रैल जी। सो हम जब अप्रैल और मई में वी वर ऑल होपफुल कि शायद जून से स्कूल रेगुलर शुरू हो जाएगी। हमें सिर्फ 2 महीने संभालने हैं, इतना अंदाज़ा नहीं था कि पूरा साल निकल जाएगा। सो डाउन द लाइन जैसे जून आया वी ऑल गियर्ड अप और जून जुलाई मैं कहूँगा सब के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा। इतनी टेक्नोलॉजीज का अडॉप्ट करना, पेरेंट्स का जो पूरा फ्लो था एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पेरेंट्स का वर्किंग आवर्स, बिकॉज मोस्ट अर्बन स्कूल्स में जो एक लेवल के ऊपर के स्कूल्स उसमें बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, सो वो काफ़ी दिक्कतें आई। बट मैं यही कहूँगा पूरे साल के बारे में कि जिन स्कूलों ने, जिन टीचर्स ने प्रयास किया है, हारे नहीं है,
उनका साल एकेडमिकली बहुत अच्छा गया है। सेम वे जिन पेरेंट्स ने प्रयास किया है कि नहीं मेरा बच्चा ऑनलाइन वर्चुअल पढ़ेगा और कोई भी हार ना मानते हुए मोबाइल फोन्स की खरीदी भी की, वाईफाई कनेक्शन लगवाया, सामाजिक आर्थिक सब स्थिति से जुड़ते हुए भी पेरेंट्स ने प्रयास किया स्कूल से। इन सेट ऑफ पेरेंट्स और स्कूल्स का साल काफ़ी अच्छा गया है। एज अ स्कूल हम अपनी बात करेंगे तो वेरी सेटिस्फैक्टरी। यस, हम कंपेयर नहीं कर सकते जो साल होना चाहिए था, जो लाइव स्कूल में टीचर पढ़ाते और ये वर्चुअल, बट जिन्होंने भी प्रयास किया स्पेशली अर्बन स्कूल्स काफ़ी सक्सेसफुल गई है। रूरल स्कूल्स में बहुत दिक्कत आई है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल बिल्डिंग्स शहरों में जी कॉर्पोरेशन की स्कूल जो जी बस करेक्ट, ऐसी स्कूलों में भी बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आई बहुत दिक्कत आई क्योंकि है। वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते Correct, हैं, correct, correct. उनके पास में ना मोबाइल है और ना True. ही कोई, अगर कुछ लोगों के पास मोबाइल था भी तो उनके पास में उतने पैसे नहीं थे कि वो रिचार्ज डेटा करवा प्लान, सके, वो डेटा सब बहुत प्लान ले दिक्कतें आई, सके। तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई है उनको, और चैलेंजेस थी एकेडमिक कंटेंट डिलीवर करने की, एंड देयर वर सो मेनी न्यू थिंग्स जो मैंने रात रात सीखनी पड़ी है, और वो कंटेंट डिलीवरी एग्जामिनेशंस लेनी पड़ी। सो एक हम जो बात कर रहे हैं एक प्रोफाइल रहा है, उस सेट ऑफ पेरेंट्स का साल, उस सेट ऑफ स्कूल का साल अच्छा गया है। बाकी एकेडमिकली काफ़ी हद तक सबको चैलेंजेस आई है। यस, बहुत बहुत यस, ज़्यादा। बहुत। स्वाति मैम, आप क्या शेयर करेंगे? टेकिंग मिस्टर सचिन्स कॉन्वर्सेशन फर्दर, मैं कहना चाहूँगी कि 2020 तक हम बहुत एआई की बातें कर रहे थे। एआई आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, एंड यू नो इट विल टेक ओवर यू नो एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। आ ही गया with COVID. What silently came through was artificial intelligence, and now every mother, every child, you know, every household knows and is dealing with artificial intelligence in the form of the new, you know, initially it was experimental, but that has become the way of online studies, the way we are handling it today. Initially there was a lot of resistance from the parents' part. कि मेरा बच्चा, स्पेशली टॉकिंग अबाउट लिटिल चिल्ड्रन, बच्चा ऑनलाइन सीखेगा पढ़ेगा कैसे, यू नो, बट द फियर वाज ओनली इन द पेरेंट्स माइंड। बच्चे तो बच्चे हैं, दे आर ईगर फॉर एनीथिंग दैट कम्स देयर वे, दे आर लाइक ब्लॉटिंग पेपर, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड लुक एट आवर चिल्ड्रन टुडे, वो तो पहले सिर्फ गेम्स खेलते थे, now they know, I mean mothers don't even have to, you know, operate the tablet or the mobile or the laptops for them. They know their dexterity with the, you know, keypad, all of that एकदम दूसरा level पहुंच गए वो बच्चे। So parents need not fear, and with so much of, you know, computerization being introduced into the curriculum, NEP के साथ आपका कोडिंग आ जाएगा क्लास 6 अपवर्ड्स, तो वो सारी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन ही होने वाला है। सो द चाइल्ड इज नाउ वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द स्मूथ ट्रांजिशन इनटू द न्यू NEP सिस्टम ऑफ या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। वो पूरा बड़ा स्मूथली जाने वाला है। दैट्स हाउ आई फील इट विल गो। बहुत सही बता रहे हैं। और छोटे बच्चों के लिए तो अब वो म्यूट और अनम्यूट करना तो इट्स लाइक बाएं हाथ का खेल हो गया है। आप चाहे 2.5 साल के बच्चे की बात करें या 3 साल के बच्चे की बात करें, बच्चे इतने यूज्ड टू हो गए हैं रूटीन से, ममा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड ये चीज़। तो ममा बेचारी कुछ करने आती भी और बच्चा दूर से हाथ हटा देता है कि ममा मुझे पता है कैसे करना है, आप अपना काम करिए। इवन कितने छोटे छोटे बच्चे कोडिंग सीखे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। इतने छोटे छोटे बच्चे जो हमें नहीं समझ आता था, वो अभी ये दिनों में वो बच्चों ने कर दिखाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एब्सोल्युटली। सो मैम, अब जैसे कि आप तो यू आर प्रिंसिपल ऑफ बिग स्कूल, जैसे यहाँ पे सेकेंडरी हायर सेकेंडरी बच्चे भी आते हैं, और आपके वहाँ भी 10th और 12th के बच्चे अब आने स्टार्ट हो गए होंगे। तो किस तरह का मेंटल प्रिपरेशन आपको करना पड़ा, आपके टीचर्स को रेडी होना पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपने क्या चेंजेस किए उन बच्चों को 1 साल के बाद कोविड के इस दौर में वेलकम करने के लिए? तो उसके बारे में कुछ बताइए। या एक्चुअली ये बड़े इम्पोर्टेंट ईयर्स होते हैं किसी भी बच्चे के लाइफ स्पैन में, यू नो, क्लास 10 एंड क्लास 12। हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी ये है कि बच्चे सुरक्षित रहे। Under no circumstances can they take ill, and for that सारे जो SOPs हैं,
you know, every guideline that we've got from the government and the health department, वो सारा protocol हम follow कर रहे हैं. Right. Mask is compulsory, the 3 feet distance, the seating arrangement of the classes, how the children are spread across the class, even, and we have to keep a teacher also safe. So she also maintains a good distance from the children. So distancing is numero uno. That's the first thing that, you know, everybody is trying to figure out. Children are excited about coming back because वो जो face to face पढ़ाई, you know, लिखाई जो होती है, that understanding, they're so used to this style of delivery. Absolutely. And हालांकि ऑनलाइन गए हुए हैं and they know their basic core जो learning होना था वो already वो perception आ गया है पूरा. पर अभी ये बच्चे डिफिकल्टीज वगैरह ये सब सॉल्व कर रहे हैं. एंड मेंटेनिंग पूरा हाइजीन, हाथ वेल सैनिटाइज्ड, हाथ यूजिंग ऑफ सोप मोर फ्रीक्वेंटली, एंड वो फीवर टैपिंग का वो गैजेट हम वो देख ही लेते हैं. एंड ऑफ कोर्स अनुमति के साथ ही, पेरेंट्स के अनुमति के साथ ही हम उनको बिठा रहे हैं. क्योंकि वो सारे पेरेंट्स अभी तक वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड अप कर पा रहे हैं कि बच्चे को भेज के जी बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे. यही बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बहुत सही बात है. तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई मैम कि पेरेंट्स ने शुरू के कुछ दिनों में ऐसा भी आया कि बच्चे नहीं आए, कम संख्या में आए, तो अब सारा रूटीन हो रहा है? बच्चे तो कम संख्या में ही आ रहे हैं. ओके. बट आई एम ग्लैड पेरेंट भी समझने लगा है, एंड वो समझना है पेरेंट्स को टू ब्रिंग द चाइल्ड ऑनलाइन. वो फैसिलिटी, यू नो, द पेरेंट हैज टू क्रिएट फॉर द चाइल्ड टू कम ऑनलाइन, बिकॉज ये सारा जो सिलेबस है ना, इट्स अ लिंक. जी. तो आप एक साल पूरा बच्चे को अगर दूर रखे पढ़ाई लिखाई से, वो लिंक, वो चेन में वो लिंक टूट जाएगा. प्रमोशन तो हो जाएगी, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट ही हैड टू लर्न, वो एक कमजोर कड़ी आगे निकल जाएगा. सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू कम ऑनलाइन विद द टीचर एंड, यू नो, फिगर आउट व्हाट. बिल्कुल बिल्कुल. इसी मुद्दे पर आएंगे हम कि बच्चों को जब आदत सी हो गई है घर पे आराम से उठना या उठकर तैयार हुए बगैर पढ़ाई करने बैठ जाना, ये मुद्दे पर बाद में आएंगे. सचिन सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो प्री स्कूल से जुड़े हुए हैं, तो प्री स्कूल के जितने भी करता धरता है, जैसे आप तो आपका ओन स्कूल है, तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा, प्री स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आरती की भी स्कूल है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मगर आप उसके लिए पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे कि वो बच्चे को भेजें, क्योंकि यहाँ बड़े बच्चों को भेजने के लिए भी तैयार नहीं है पेरेंट्स. तो प्री स्कूल के लिए क्या सिनेरियो रहेगा? जजमेंट वही आएगा जैसे बताया. आई थिंक इवन गवर्नमेंट का भी वही प्लानिंग चल रहा है कि जैसे 10th और 12th शुरू हुए, एक्सपेरिमेंटल स्टेज के बाद 9th 11th एंड देन 6th 7th 8th, ऐसा माना जाता है कि एटलीस्ट फरवरी मिड तक 6th 7th 8th या फरवरी एंड तक 6th 7th 8th का भी प्लानिंग आ जाएगा. तो इन सब मुद्दों को देखते हुए किस तरह सक्सेस रहा और जिस तरह से कोरोना के केसेस, एक्टिव केसेस इंडिया में ऑल ओवर कम हो रहे हैं, एवरीथिंग गो स्मूथ. फिर प्री स्कूल के बच्चे जो है 3 से 4 साल वाले, 4 से 5 और 5 से 6 वाले, दैट डिसीजन, दैट कॉल विल बी टेकन ओनली इन जून. कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी क्या आती है कि इस एज ग्रुप को बुलाना कि वापस एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑनलाइन कंटिन्यू करना. बट वी आर होपफुल एज अ प्री स्कूल एसोसिएशन दैट थिंग्स वुड फॉल इन प्लेस. और जो नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी के बच्चों की बात है मैम, हम लोग मानते हैं, बट वो लोग काफ़ी समझदार होते हैं. पेरेंट्स ने भी उनको अभी से भी पूरा साल उनका निकला है, सो दे नो हाउ टू वेयर मास्क वगैरह. सो एज अ स्कूल, नीडलेस टू से, कहने की बात भी नहीं है, सब स्कूल्स अपनी प्रिपरेशंस, हाइजीन स्टैंडर्ड्स, एसओपीज, जो ऑपरेशन प्रोसीजर्स दिए है गवर्नमेंट ने दिए, वो फॉलो करनी ही करनी है. दिक्कत आएगी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, जब छोटे बच्चों में सर्दियों के केसेस बहुत होते हैं. दे आर हैविंग लॉट ऑफ रनिंग नोजेस, दे कैच कोल्ड इजीली बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी. तब उन दोनों में कोरोना वर्सेस कफ एंड कोल्ड वर्सेस खांसी, तो वो सब चैलेंजेस काफ़ी आएगी, जिसके लिए यस, प्री स्कूल्स और लोअर प्राइमरी स्कूल, जो हम क्लास 3 तक की बात करेंगे, इन स्कूल्स का जो पूरा सेगमेंट, इनके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है.
बहुत चैलेंजिंग होगा सबके लिए। Correct. सही है। उसके लिए आप लोगों ने क्या प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है? Correct. और पेरेंट्स क्या ध्यान रखकर, क्या सोच के साथ में true. बच्चों को कितना प्रिपेयर करके स्कूल भेजेंगे? Yes, this is a very important point for preschools and lower primary. I think this is all over India and अगर पेरेंट्स सब है, देख रहे, सुन रहे, स्कूल्स एफिशिएंट है, स्कूल्स मैनेजमेंट सब तैयारी कर देगी। एक तो आप उनके ऊपर विश्वास रख दीजिए, क्योंकि वो हमारे बच्चे, कोई भी स्कूल ओनर, कोई भी स्कूल टीचर्स के लिए कहने की बात भी नहीं है। जनवरी मिड चल रहा है, तो वी हैव फरवरी, मार्च, अप्रैल। सीबीएसई स्कूल है तो आपका अप्रैल में टर्म शुरू हो जाएगा। स्टेट बोर्ड स्कूल से तो जून में, हम जून पकड़ते हैं। सो 5 पॉइंट्स हम मेनली गिनेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज अभी से पेरेंट्स को, बच्चों को सुबह जल्दी उठने की, जल्दी जगने की हैबिट करनी ही पड़ेगी। आई थिंक विथ माई एक्सपीरियंस विद अदर स्कूल्स, आपके नेबर्स, लाइव क्लासेस में भी जैसे आपने बताया, बिना टेकिंग द बाथ, बिना 9:30 को उठा बच्चा 10 बजे उठा, तो वो वेकिंग आवर्स आर गोइंग एब्सर्ड, माने वो बहुत एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा स्कूल्स के लिए। अगर वो एक मैनेज होता है फिर भी हमें बहुत ईज हो जाएगी, स्पेशली लोअर प्राइमरी प्री स्कूल्स के लिए। प्री स्कूल शुरू हो गई, कोरोना चला गया, मान लीजिए, और वो बच्चे के उठने की हैबिट 10:30 की है, तो फिर वो सेकेंड इम्पोर्टेंट मुद्दा मेरे लिए रहेगा, स्पेशली प्री स्कूल के बच्चों के लिए, इज द इन बिटवीन स्नैकिंग हैबिट और वेरी वेरी इरेगुलर मील टाइमिंग्स। 11 बजे तो आलू पराठे खाए, 10 बजे बच्चा उठा, 3 बजे लंच हो रहा है, क्योंकि पापा वर्क फ्रॉम होम है तो 2 बजे बच्चा सो रहा है। सो ये स्नैकिंग आवर्स, बच्चे फिर स्कूल में उनको बहुत ही ऑड आवर्स पे भूख लगेगी। अभी भी पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए, स्पेशली नर्सरी, जूनियर केजी, क्लास 2 तक 3 तक बात कर रहा हूँ, ईटिंग हैबिट्स बहुत प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी। जैसे नॉर्मल स्कूल थे ऐसा प्लीज अब बच्चों को 7:30 उठना ही चाहिए, बच्चा 8 o'clock ब्रेकफास्ट हो ही जाना चाहिए, और 1 o'clock की उसको लंच मिलना चाहिए। वो अभी हम 3.5 महीना प्रैक्टिस करेंगे तो ये पिछली हैबिट्स निकलेगी। 9 महीने 10 महीने निकल चुके हैं। अनदर थिंग आई वुड से इज, थोड़ा सा अपार्टमेंट में जब आपका बच्चा खेलने जा रहा है, सोसाइटी में, अब सब बच्चे खेलते हैं, वी ऑल हैव सीन दे डू नॉट वेयर मास्क। तो जब अपार्टमेंट में एज अ फादर, एज अ मदर, हम लोग ही बच्चों को मास्क का और सैनिटाइजर का प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो स्कूल में फिर यही इफेक्ट आएगी। थोड़े से बिंदास हो गए हैं। आई सी इन माई अपार्टमेंट, आई सी इन माई सोसाइटी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मास्क का क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है इवन आफ्टर कोविड गोज अवे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स थोड़ा सा भी से वो प्रयास करें। लास्ट पॉइंट, स्पेशली फॉर प्री स्कूलर्स एंड क्लास 3 तक की मैं बात करूंगा, स्पेशली विच इज माई एरिया। एवरी डे, अभी से जनवरी से लेके अप्रैल 4 महीने तक, एवरी डे 30 मिनट्स ऑफ राइटिंग स्किल्स, एंड जो अभी नहीं है। माय गॉड, टीचर्स विल हैव टफ टाइम। माने बच्चे अभी लिखते भी है तो एक्चुअली पेरेंट्स के फोन आ रहे कि मेरे बच्चे का 10 लाइन में तो बहुत दूर की बात है, हाथ दुख रहा है, हाथ थक रहा है, राइटिंग हैबिट्स, हैंड राइटिंग फॉर्मेशंस। और हम मानेंगे 7 साल का बच्चा कितना इंपॉर्टेंट ईयर है ये उसके लिए। लाइक लैंग्वेज, न्यूमरेसी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉग्निटिव ग्रोथ हो रहा है उसका। हैंड राइटिंग फॉर्मेशन हम बच्चों को मोतिये से हैंड राइटिंग अभी सिखाते हैं, और तब बच्चा 10 महीने से लिख नहीं रहा है। सो एज अ मदर, एज अ फादर, 30 मिनट्स ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस ओनली, कुछ भी लिखाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया दे दीजिए उसको अगर उसको पढ़ाई से थोड़ी सी वो तकलीफ हो रही है, एंड 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग हैबिट्स। मैं अपने स्कूल की बात करूँ, रीडिंग हैबिट्स ऑनेस्टली मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हैज़ गॉन डाउन लाइक 80-90%। मेरे बच्चे जो रीड करते थे उसके सामने आज 10% रीडिंग एक्सपर्टीज है बच्चों की। क्लास 4 का बच्चा इंग्लिश यूं सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ स्टे होम। एंड लास्ट पॉइंट इज सेल्फ असिस्ट स्किल्स। जैसे मामा वर्क फ्रॉम होम है, पापा वर्क फ्रॉम होम है, तो ज्यादा से ज्यादा काम बच्चों का डैडी मम्मी कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता था, बच्चा 2 बजे घर आया, मम्मी तो ऑफिस में है, पापा ऑफिस में है, वो खुद मैनेज करते थे। यहाँ तो कितनी सारी चीजें हैं, बिकॉज बोथ दी पेरेंट्स आर होम, एवरीथिंग इज बीइंग डन। सो सेल्फ असिस्ट स्किल्स में बोलूंगा, एंड इंडिपेंडेंसी बच्चों में। सो जल्दी उठना, ईटिंग हैबिट्स कि बच्चों के लंच और डिनर टाइम आप रेगुलराइज अभी से कर दीजिए, रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस, मास्क ड्यूरिंग द सोसाइटी प्ले, थोड़ा सा तो पुश, आप बर्थडे पार्टी में जा रहे हो मास्क पहन लो, क्या दिक्कत है। जी बिल्कुल। एंड लास्ट इज थोड़ा सा बच्चों को छोड़ दो कि नहीं बेटा अभी ये आपका काम है, स्कूल शुरू हो रही है, थोड़ा साइकोलॉजिकल करेंगे तो स्कूल्स के लिए जून में बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जो बात है उस मुद्दे पर फिर मैं वापस आऊंगी। अब
स्वाति मैम के लिए आपके पास क्या सवाल है? स्वाति बड़े मैम- बच्चों के लिए कुछ जी I would also add to what Mr. Sachin just said. जी You know, parents, both parents play a very important part, you know, in the upbringing of the child. करेक्ट दोनों पेरेंट्स को, like he said, mask is a must do, a must have. हम आई थिंक कुछ इन दिनों ही बात चली थी, एक अमेरिकन बच्चा एक एयरक्राफ्ट से उतारा गया था, 2-year-old, हाँ, yes. because she wasn't going to wear the mask. जी जी So mask is of Utmost important. utmost important. So this habit of mask wearing, if the mother says that the child should be wearing a mask to the child, it will have a better recall for the child, and it will be part of everyday clothes wearing. जी जी Personal hygiene. Parents, since the teachers are not there, to teach them upfront, mothers have to teach the child personal hygiene, washing Correct. of the hands several times, जी washing and the using of your sanitizers. सैनिटाइजर This is a big request to all parents out there. Please inculcate these habits for the child's safety. Also to this I would add the regular vaccination that the child must take. Make sure you haven't missed out on any of those, because the child's immunity, good food is a must have, and everything else that keeps the child's immunity going great guns करना ही है. उसको अच्छा खिलाइए घर पे, यस एक्सरसाइज करवाइए, क्योंकि बच्चे बंद हो गए हैं. एंड एक ग्रोइंग चाइल्ड, स्पेशली फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 2-3, यस उसका हर एक मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो शरीर बढ़ रहा है. तो इसलिए एटलीस्ट 1 घंटे का फिक्स्ड एक तो वो हलचल होना ही है. आइदर आप साइकिलिंग करवाइए निगरानी में, ताकि वो झुंड में नहीं इकट्ठे हुए बच्चे, या स्किपिंग करवाइए, स्पॉट रनिंग करवाइए, योगा, टेरेस का उपयोग हाँ, कीजिए, terrace टेरेस पर का जा उपयोग सकते हैं. कीजिए. but physical exercise is a must do for these children. एक तो फिजिकल हो गया, देन सोशल. सोशली बच्चे को जुड़ना है, बिकॉज men, human beings are social animals at the end of the day. हम लोग बंद हो गए, दादा दादी नाना नानी से भी दूर हो गए हैं, बिकॉज दे आर सीनियर सिटीजन्स, और पेरेंट्स उनको Correct. इन्फेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज they are probably going out for doing some kind of a job. We must help these children connect with just all their relatives and even their friends. Connection is a must for the child's mental health. So करेक्ट socially and the immunity part, and probably these children can go back to traditional letter writing and things like that. Yes. जी जी कुछ नहीं तो एक कार्टून बना के भेज दी अपने फ्रेंड को, how are you kind of a thing. It will help, like you were talking about बहुत. writing Writing, skills. बिल्कुल right. ये कुछ बहुत. ऐसे encourage Yes. किए रहे बच्चे को, ताकि they are with us and Correct. yet they are socially connected to the near and dear True. ones. अरे इसमें ये बहुत अच्छा आइडिया दिया मैम आपने कि ये लेटर का वापस एक दौर शुरू हो सकता है. Correct. एक दूसरे को मैसेज देने के लिए सिर्फ फोन और मैसेज वाले से ये बेहतर आइडिया है. इसके साथ एक और आइडिया भी मैं दे देती हूँ कि आप एक पेज, हाफ पेज लिखिएगा जरूर, उसे फिर रिकॉर्ड कीजिए, पढ़िए उसे, ताकि आपका वो पढ़ने वाला बात भी, रीडिंग की Right. बात है वो भी हो जाएगी, और वही ऑडियो मैसेज आप अपने दोस्त को भेजिए. देखिए कितना मजा आता है उसको आपकी आवाज सुनने के लिए. Correct. Beautiful Correct. idea. ये भी हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल सही absolutely. बात बता रहे हैं आप, और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि अब बच्चे जो हैं वो एक्सपर्ट हो गए हैं रिकॉर्डिंग करने में, वीडियोस बनाने में. Yes. So बिल्कुल. they will यूट्यूबर enjoy. हो गए हैं कई बच्चे, बहुत यूट्यूबर सारे हो गए. बच्चों हैं, That's बहुत true. सारे बच्चों ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी खोल लिया है. तो ये एक्टिविटी भी बहुत बढ़िया रहेगी. और आई थिंक अभी की जनरेशन को शायद पता ही नहीं है कि पोस्टमैन अंकल कौन है, पोस्ट बॉक्स क्या है, तो वो सब चीजें बहुत भूल गए हैं True, बच्चे. तो true. ये एक्टिविटी आई थिंक जो स्वाति मैम बता रहे हैं ये बहुत ही अच्छी और कनेक्ट करेगी सबके साथ. तो बहुत ही बेहतरीन आइडियाज और गाइडलाइंस और सजेशंस सचिन सर ने और स्वाति मैम ने हमारे साथ शेयर किए हैं. स्वाति मैम, मैं आपसे एक बार खाली ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने 10th और 12th के बच्चों का फर्स्ट डे था, तो कितना अलग था वो. आपको मैं बता नहीं पाऊंगी, वो जो बच्चों की वो खिलखिलाहट, that noise which we would chase them up every time and like be quiet and walk in lines and stuff like that.
कुछ नहीं, वो सारे all that disciplining efforts just went to the wind. We were so glad they were there with us. Exactly. So glad to have them back. और आप तो बहुत लकी हैं मैम, हमारे प्री स्कूल्स के दरवाजे अभी तो इतने दे महीनों रहे से हैं। बंद है। आई मीन इफ वी ओपन इट खाली साफ सफाई के लिए भी तो ऐसा लगता है कि ये बंजर जमीन है, बहुत ऐसा बुरा लगता लगता है, है empty classes बच्चों and के empty बिना corridors. आई मीन हम टीचर्स का तो रूटीन बहुत मुश्किल है। Especially. खाली एक उनकी वो हंसी देखते हैं ना, और वो जब दौड़ के आके Absolutely. खाली आपको हक करते हैं, बहुत तो important वो है। इतना पूरा दिन जो है ना हमारा वो एक मोमेंट में कैद हो जाता है। वो बहुत- टीचर का इमोशन ना वो टीचर ही जाने। जी बिल्कुल इतने सारे बच्चे सब हमारे, बिल्कुल सही बात है। you know, बिल्कुल, how Exactly. much we connect with these children. They are our lives. एब्सोल्युटली, इसीलिए आई थिंक पेरेंट्स को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैम बात कर रहे हैं, सर बात कर रहे हैं, सारे स्कूल्स के टीचर्स उतनी ही एटमोस्ट केयर लेंगे जितनी Correct. आप घर पे ले रहे हैं। Correct. तो हिचकिचाइए मत। अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा कंसर्न है जो आपको लगता है कि शायद मेरे बच्चे को आ सकती है, तो प्लीज आगे जाइए और बात करिए आपके Correct. स्कूल में जो भी प्रिंसिपल हैं या जो भी टीम लीडर है या सुपरवाइजर है, उनसे बात करने की कोशिश करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो दौर है किसी के लिए भी नॉर्मल नहीं है। Absolutely. हम सब ने इसमें फाइट किया है, हमने अपने बच्चों को भी फाइट करना सिखाया है, और ये अब एक नया ट्रांजिशन है। बच्चा जा तो वही स्कूल में रहा है, वही घर वापस जा रहा है जहाँ पहले जा रहा था, है ना, yes. तो वही जगह वापस जा रहा है। तो प्लीज संकोच मत रखिए, आगे बढ़िए और उसको भी हौसला दीजिए। आप अगर डरेंगे तो बच्चा भी डरेगा। बिल्कुल सही बात बताई है आरती ने कि आप डरेंगे तो बच्चा डरेगा। Yes. कई पेरेंट्स के मुंह से मैंने ये सुना है कि क्या फर्क पड़ जाएगा, एक साल बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, क्या ऐसा फर्क पड़ जाएगा उनके एजुकेशन में कि एक साल बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। मैं ऐसा मानती हूँ कि ठीक है, आपको शायद ऐसा लगता है कि बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, आप एजुकेशन की बात छोड़ दीजिए। जैसे सचिन सर ने और स्वाति मैम ने दोनों ने ये बात बताई कि जो आदतें हमने ये 9-10 महीने में डाल दी है वो बहुत नुकसान पहुंचाएगी आगे जाके। तो ये फर्क पड़ने वाला है। तो मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूंगी कि आपकी जो साइकोलॉजी, एक्चुअली इसमें साइकोलॉजी काम करती है, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो इसलिए मैं नहीं भेजूंगी या नहीं भेजूंगा। हर पेरेंट ये सोचता है, मगर आप ये सोचिए कि जब बच्चा जाएगा और वो ये बंधन वाले जीवन से बाहर निकलेगा तो उसमें कितना बड़ा चेंज आएगा, वो कितना खुलकर जी पाएगा, उसके बारे में सोचिए, नहीं कि उसको सतर्क रहने की जरूरत है। बस मास्क है, सैनिटाइजर, स्कूल्स आर रेडी। सबको इतनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि भाई ईच टीचर, ईच प्रिंसिपल, ईच ट्रस्टी ऑफ द स्कूल, मैं तो बोलूँगा पूरे इंडिया में एवरीवेयर वी आर रेडी। और ये ना हमारे हाथ में था, ना बच्चों के हाथ में, ना पेरेंट्स के हाथ में, ना गवर्नमेंट के हाथ में हम स्कूल चालू रख सकें। लेकिन स्पेशली मैडम जो नर्सरी, जूनियर के जी, सीनियर के जी में ये बहुत हुआ है कि एडमिशन वापस ले लिए हैं लोगों ले लिए है, तो उसमें मैडम भी ऑल्सो विल एग्री, इतना बच्चों का कॉग्निटिव लॉस गया है, एकेडमिक लॉस गया है। सबसे ज्यादा जो हमने महसूस किया कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक रीजनेबल एनवायरनमेंट में बच्चा गूगल मीट या जूम के माध्यम से अपने फ्रेंड्स को देख पाता था, कनेक्ट कर पाता था। सामने के बच्चे ने ड्राइंग किया है, एप्पल में रेड कलर करवाया है, तो मैं कल क्यों ना करूं, ये उसको एक प्रोत्साहन मिलता था। सो कुछ ना करते हुए 30 मिनट में भी बच्चा वर्चुअल माध्यम में भी बहुत कुछ था। मैं अग्री करती हूँ सचिन सर जो बोल रहे हैं जी। उससे। 30 मिनट्स में भी मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि जो सबसे छोटे बच्चे हैं, 2-2.5 साल के बच्चे हैं, लेकिन वो फिजिकली साथ में नहीं है, वर्चुअली भी वो देख रहे हैं कि मेरा फ्रेंड उठ रहा है, बैठ रहा है, मैम हैंड्स अप करे तो वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैं भी करूं। तो जब वो अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, आई थिंक वहां पे भी वर्चुअली दे आर ट्राइंग टू इमिटेट, दे आर ट्राइंग टू डू इट। अच्छा मेरे फ्रेंड ने किया तो मुझे भी करना चाहिए। तो ये लर्निंग एक प्रोसेस है, हम इस पे कमा या फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं। आई थिंक इट शुड गो ऑन। जैसे मैम ने बताया कि वो एक कड़ी मिस हो जाती है, वो कहीं पर एक छोटी सी भी स्पेस रह जाती है, तो बच्चे के डेवलपमेंट में वो दिक्कत बहुत फर्क आता है। और मैंने कुछ पेरेंट्स के मुंह से ये भी सुना जो सुनकर मुझे बहुत दुख होता था कि स्कूल को तो क्या है कि उनको तो फीस चाहिए इसलिए ये सब कर रहे हैं। मगर आप ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि स्कूल
कितना कुछ सोच रही है आपके ही बच्चों के बारे में। Correct. इसमें उनका स्वार्थ कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप ये सोचिए कि बच्चों को वही माहौल देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Correct. और उसी माहौल में उनको लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम बार बार बोल रहे हैं न्यू नॉर्मल, न्यू नॉर्मल। अगर न्यू नॉर्मल में ये सिर्फ एक सेंटेंस बनकर रह जाएगा और हम उसको जिएंगे नहीं, तो फिर कोई मीनिंग नहीं है। इससे बेहतर है कि हम ये सारी चीज़ों से बाहर निकलें। और ये सारी बातें हम इसीलिए कर रहे हैं कि जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि साइकोलॉजी बहुत काम करती है। तो शायद आप जो भी सोच रहे हो उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा आज इतनी सारी बातें सुनकर। Correct. तो साइकोलॉजिकल ये ट्रीटमेंट की बात होती है, साइकोलॉजी काम करती है। तो अब दोनों से ही सवाल है कि अगर पेरेंट्स को काउंसलिंग करने की ज़रूरत आन पड़ती है तो क्या कहोगे आप? क्योंकि हम इंडिविजुअल काउंसलिंग करने जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे, तो आप DNM के माध्यम से अगर पेरेंट्स को कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। स्पेशली अगर मैं वापस वही प्री स्कूलर्स और लोअर प्राइमरी क्लासेस के बारे में आऊँगा, सो पेरेंट्स के लिए काउंसलर्स तो उनके मम्मी पापा माने बच्चों के दादा दादी ही है। हर एक घर में उन सब दादा दादी को, हर एक नाना नानी को नमस्कार है, जिस तरह से इस 10 महीने में उन्होंने अपने पोते पोती को संभाला है। डैडी मम्मी वर्क फ्रॉम होम मॉड्यूल्स में भी इतने बिजी हुआ करते थे कि दादा दादी जी ने भी वो गूगल मीट और जूम सीखे। तो वो अपने बच्चों को माने बच्चों के मम्मी पापा को बोल ही रहे हैं कि तुम बच्चों को छोड़ दो, जीने दो, गिरने दो। बट ये जो यंग जनरेशन पेरेंट्स है वो सो काउंसलिंग अपने डैडी मम्मी से माने दादा दादी जी से ले सकते हैं वो लोग कि हाउ टू अपब्रिंग अ चाइल्ड, छोड़ दो और स्कूल्स पे विश्वास करो। जिस जो हमारे टाइम पे हुआ करता था वो विश्वास वापस लेके आने का। तो एंड सेकेंड थिंग इज यस, आई थिंक द मदर विल प्ले अ मेन रोल, बिकॉज मैंने हम सब ने देखा है माय फादर बट मामा प्लेज अ बिग रोल। सो एक बार हर एक माँ अपने बच्चों को हक करके बोल देगी नहीं बेटा कल से स्कूल शुरू हो रही है एंड यू विल बी अ विनर। माँ का रोल बहुत इसमें मायने रखता है। फादर, आई एम अ फादर, फादर ही रहेंगे, एक अलग सा रोल होता है। बट इन सब मोटिवेशनल और थोड़ा सा पॉजिटिव वो एक हक मिल जाएगी बच्चों को, बहुत मैटर करेगा, बहुत मैटर करेगा। और वही है कि आप पॉजिटिव अप्रोच रखिए। आप नेगेटिविटी अगर थोड़ा सा भी अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि शायद ये हो सकता है, तो बच्चा भी वही थॉट के साथ स्कूल जाएगा और ना बीमार होते हुए भी उसे फील होगा कि मैं बीमार हो गया एक्चुअली है ना। तो वो आप अपने दिमाग से भी निकाल उससे अच्छा है, उससे डिसिप्लिन कर दीजिए। सुबह उठाने का टाइम से लेके खाने के टाइम से लेके मास्क से लेके सैनिटाइजर, सतर्क रहने की जरूरत है, उसमें कोई घबराने की। आई हैट्स ऑफ टू द एंटायर सिस्टम ऑफ इंडिया, state government and central government, all the states, like wonderfully it has driven India out of the whole corona situation जो हम पिछले 1 महीने से देख रहे हैं। एंड जो आशीष रहेगा तो जून में मोस्ट पॉजिटिवली स्कूल्स का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो इसीलिए हमारे लिए बहुत बड़ी रिलीफ काउंट में काफी ड्रॉप आएगा, ड्रॉप आ जाएगा। तो आई थिंक अगर अब धीरे धीरे हम चाहें तो सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। स्वाति मैम आप क्या कहेंगे? Bringing up a child केवल academics नहीं है। You know what most of the time the parents think ये सिर्फ academics में अटक गए हैं। पर एक बच्चा जब बढ़ता है until you know he comes to teenage and beyond, I mean, correct, he is growing till 21 years of age in every which way, physically, mentally, and all of this have a very important role in creating that human being that ultimately is a young adult. वो कहते हैं ना साइकोलॉजी में, जो अगर सुखद में किंडरगार्टन स्कूलिंग होती है बच्चे का, वो बच्चा बहुत लंबा पढ़ता है, because his you know he understands that schooling and being with education is something positive. तो वहाँ हम इन लोगों को, I mean it was in nobody's hand जो हुआ, but let us bring the children back to where they belong, because like I said earlier, every year in this you know एक chain effect है, so every year is important. So we should bring the children back onto that platform. Talking further about you know the mental health of the child, I think we adults should be very careful not to put in additional stress onto a child who is already living in a strange kind of an you know atmosphere. He is enjoying a you know stretched summer vacation with a holiday homework thingy. If
you know, it is True. there for the child. Only that much done, and then, you know, the rest of the day is a blast. जी You know, that sense of discipline and all of that, I think we have to slowly nurture all of that back into the child, so that he is groomed to be a fantastic young adult. Correct. So, and for this, I think all the classes, right up All to the class classes, correct. 12, everybody has now got to come back on board. Yes. This phase is over, and with the vaccination, बड़ा सब लोग stronger feel कर रहे हैं mentally. Absolutely. Correct. And another thing I think is, with this time, the medical fraternity also is Yes. maturing जी. as to how to, you know, handle this Handle. illness. जी, So बड़ा win-win situation हो रहा है. So everybody, all of us, I think, are very positive now. Absolutely. गायत्री मैम, मैं तो एक पॉइंट और भी आगे, जस्ट टू इंटरप्ट, जी कि मान लीजिए कि 6th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी, गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट अलाउ करते हैं बच्चों को जून से, जी और मान लीजिए कि प्री प्राइमरी क्लास 3 तक के 4 तक के बच्चे, क्लास 5 लोअर प्राइमरी तक के बच्चे को जून में भी ऑनलाइन पढ़ना है, सम न्यू सरप्राइज कम्स अप, कहाँ हमें जनता कर्फ्यू मालूम था कि पूरा साल ऐसा जाएगा, और गया साल समथिंग न्यू कम्स अप, तो भी पेरेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन, जो वर्चुअल हम बच्चों को पढ़ाई करें, उसमें अगले साल सपोज हुआ 10% चांसेस ही है, 90% स्कूल खुल जाएगी, जी उसमें पेरेंट्स विल हैव टू अडॉप्ट, बी सीरियस, उनको मानना पड़ेगा कि वर्चुअल एजुकेशन में भी, ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों की सोशल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, साइकोलॉजिकल ग्रोथ, एकेडमिक ग्रोथ तो एक बार, फिजिकल ग्रोथ भी उस माध्यम से हो रही है। बिल्कुल करा रहे मैम हैं कितनी सारी virtual स्कूल से sports. Yes, स्पोर्ट्स sports करवा रहे हैं, कितना, माने exercise, बच्चे एग्जॉस्ट हो रही, मेरी खुद की डॉटर जिस स्कूल में है, शी गेट्स पर्सपायर्ड, पूरा पसीना पसीना हो जाती है ऑनलाइन में स्पोर्ट्स करने से। जी तो इतने सारे एक फूल के पत्तियां है जो बच्चों को वर्चुअली भी बढ़ा रही है। बिल्कुल तो छोटे बच्चे हैं, साल निकल जाएगा नहीं, और वो डिसिप्लिन, वो फॉर्मेट जो एक रेगुलर स्कूल की रही है, दे विल हैव टू अडॉप्ट। Absolutely. अकाउंटेबिलिटी गाती मैम नहीं रही है, जी ऑनलाइन पढ़ रहा है, पढ़िए ले, नो दैट्स नॉट द वे। व्हाट इज योर, आप बच्चे से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, हाउ वाज योर डे, बिल्कुल तो इन सीरियसनेस पेरेंट्स को निकालनी, इन सीरियसनेस जो है कि भाई चलो ना ये साल फिनिश कर दो ना, ये 9-10 महीनों में यही आ गया है। इन सीरियसनेस जो बहुत आ गई, वो तो साबुन से धो के निकालनी पड़ेगी। बहुत और सही बात सही बताई। बात बता रहे हैं। और मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि पेरेंट्स जो है, हम क्यों बोलते हैं कि दे आर पार्टनर्स, स्कूल्स क्यों बोलती हैं कि Yes. पेरेंट्स जो हैं ये पार्टनर्स है, आप हमसे बिल्कुल अलग नहीं हैं। मतलब स्कूल और पेरेंट्स जब मिलता है तभी वो बच्चे की ग्रोथ बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, Correct. और तभी वो बच्चा निखर के बाहर आता है। तो हम एक साइकिल के 2 पहिए हैं, है ना, अगर Correct. एक पहिया भी नहीं चलता है तो दूसरे पहिए से कुछ भी नहीं हो पाता है। तो प्लीज अपने आप को अपने स्कूल का ही पार्ट समझिए, ये मत समझिए कि स्कूल ये कर रहा है कि वो कर रहा है। हमेशा अगर आप उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक आपसे ज्यादा वो आपके बच्चों को समझेंगे। I Actually. can और guarantee that. समझते ही आए हैं। बिल्कुल बहुत सारे पेरेंट्स, यानी मैं तो, मेरा अनुभव कहूँ तो यही था कि पेरेंट्स हमेशा यही कहते थे कि स्कूल में जाते हैं तब तक बड़े सीधे रहते हैं, घर आके शैतान हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि स्कूल में बच्चा कितना डिसिप्लिन में रहता है, जी। तो यही सिखाता है और स्कूल। शैतान है तो भी टीचर्स को पता है कि किस उसको तरह कैसे उसकी एनर्जी handle करना चैनलाइज है। करनी है, Correct, बिल्कुल। correct, किस correct. डायरेक्शन में क्या दिशा देनी है, वो ही तो बेस्ट चीज है। वही बेस्ट चीज है। और और वो- ये सारी चीजें हमने मिस की है ना, हमारे Correct, बच्चों ने correct, मिस की है ये 9-10 महीने। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नहीं, thank you, आपने ma'am, बहुत thank ही you. अच्छी बातें बताई हैं, और खासकर आप दोनों की वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि हमारे बच्चों को जो आदत हो गई है इन 9-10 महीनों में, जितनी आदत, यानी वो बुरी आदत कहूंगी मैं यहाँ पर, वो आदत नहीं है, वो बुरी आदत है, उससे हमें उनको छुटकारा दिलवाना है। और वो आज से, अभी से उसकी शुरुआत कर दीजिए, ताकि 2-3 महीने बाद भी स्कूल ओपन होते हैं तो उनके लिए वो टाइम टफ न रहे, उनके लिए थोड़ी सी आसान हो जाए। वो उठने की आदत, खाने पीने की आदत, वो सारी चीज़ों में अभी से बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। और यही वजह थी कि आज हम ये खास चर्चा लेकर आपके लिए आए, और आप सब जिस सोच में हैं उस सोच को भी बदलने की जो ज़रूरत है, वो भी हमारा मकसद था। ठीक है बिल्कुल आरती? बिल्कुल सही कुछ है। कहना जाते चाहते हैं? समय मैं सिर्फ छोटे बच्चों के, जब मॉम डैड है, उनको खाली एक मैसेज देना चाहूंगी कि
स्कूल में तो सब प्रिकॉशंस हैं ही, लेकिन अपने बच्चे के बैग में एक सैनिटाइजर का बॉटल डालिए, उसका हैंकी रखिए, है ना, ये सारी चीजें उसके साथ रखिएगा, क्योंकि स्कूल में हाथ जाने से बिल्कुल साफ होएंगे, साबुन भी रहेगा, हैंड वॉश भी होगा, सब होगा, लेकिन कभी प्लेग्राउंड में जाता है बच्चा या कहीं पे भी कहीं जाएंगे, कुछ टच करते तो उसके पास इमिडिएटली उसको खुद को सेव करने के लिए उसके पास अपना सामान है, और होगा तभी वो आदत होगी। एग्जैक्टली Yes. नहीं Correct. तो ऐसा होगा कि ठीक है ना, मम्मा ने नहीं दिया है तो अब हम सेफ हैं। राइट। तो हम सेफ जरूर हैं, मगर ये प्रिकॉशन लेने की बात है और ये लेने की बहुत ज्यादा I जरूरत think है। so. एक सर जस्ट कुछ वन add वेरी करना इंपॉर्टेंट चाहते हैं? पॉइंट, इट इज जी। आउट ऑफ दिस टॉपिक। जी, जी। जैसे स्वाति ने बताया था मैम, मैंने देखा है हमारे इवन फैमिलीज में कि ये 10 महीनों में बच्चों ने उनके नॉर्मल वैक्सीन भी नहीं लिए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। 3 साल 4 साल के ये बच्चे डिले हुए हैं हाँ बहुत। जीरो, जी, मतलब जी। आज आपका जन्म हुआ है तो 8 साल तक आपको जो 12-14 वैक्सीन लेने होते हैं आपके पीडियाट्रिशियन के पास, और गवर्नमेंट में ममता कार्ड का जो लिस्ट होता है उसमें मैम हेपेटाइटिस बी से लेके बहुत सारी, यही डर से कि छोटा बच्चा बच्चे हॉस्पिटल में बाहर जाएगा, जाएंगे, उस एनवायरनमेंट में infection कोविड इन्फेक्शन होगा, Correct. तो एक अब गुजारिश सब है कि न्यू वो नॉर्मल हुआ है तो आप ले सकते इमीडिएटली हैं। वैक्सीन मैम, और बहुत ही सेफ एटमॉस्फेयर पीडियाट्रिशियन के वहाँ पे, दे हैव टू टेक इमीडिएट, बिकॉज कोविड का वैक्सीन तो बात की बात है, आपने बच्चों के बेसिक वैक्सीन उन दिनों में नहीं दिए जब वो जरूरत थी। Exactly. तो मैम वो एक बहुत मैसेज जरूरी इन माध्यमों से बहुत जरूरी है कि आज ही दौड़िए और अपने जो पेंडिंग वैक्सीन है Absolutely, बिल्कुल सही। वो मजबूती देगा बच्चे को। बहुत जी, इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी जरूरी, बच्चों की, बहुत बहुत जरूरी। आसमान जमीन का फर्क पड़ सकता है। जी जी, Thank you, बहुत ma'am. बहुत Thank शुक्रिया। you. Thank you, गायत्री और ma'am. Thank you, आप आरती सबका ma'am. भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह हम हैं। VNM टीवी का वेबसाइट है। आप हमेशा अपने आप को खबरों से अपडेट रखना चाहते हैं, ऐसी चर्चाओं से अपडेट रखना चाहते हैं तो हमारे साथ में हमेशा जुड़ते रहिए, और आरती का चैनल जो है उससे भी जुड़ते रहिए, बच्चों के सब्सक्राइब तो इसी तरह की टॉक्स के साथ हम हमेशा ट्राई करते हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आए, कुछ ऐसे मैसेजेस। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज हमने डिस्कस किया, और मैं Yes. थैंक करती हूँ सचिन सर और स्वाति मैम को कि हमारे एक कॉल पे दे वर ऑल रेडी टू कम शुक्रिया, एंड ma'am. टॉक। सो सर एंड मैम, थैंक यू Thank सो you. Our मच। pleasure, our और pleasure. यही पॉजिटिविटी जो है वो हम आप तक लाना चाहते थे, ताकि आप अगर कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं फ्यूचर में, आप घबराएं ना, आप ये सारे पॉइंट्स सोचें, देखें, समझें और इन्हें अमल में ज़रूर लेकर Yes. आएगा। VNM टीवी किड्स के इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए और शेयर करिए जितना कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। Thank you, ma'am. Thank you. नमस्कार।